दोस्तों आप देख रहे हो ये एक बंकर है, यानी कि लोहे और सीमेंट और मिट्टी से बनाया हुआ ये बंकर है। और ये जो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था ना इस जगह पे, तो यहाँ पे काफ़ी जगहों पे ये बंकर ऐसे बंकर रखे हुए हैं। दोस्तों जो सादेला वाला गांव में जो 60 से 65 जवान शहीद हुए थे, उसी के पास में ये पुराने बंकर अभी भी बने हुए हैं। आप देखोगे ना तो इस तरह के ये पूरे बंकर यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ से इंडियन आर्मी के जवान 1965 की लड़ाई हुई थी उस पहले जो बॉर्डर की सुरक्षा करते थे, यहाँ पे खड़े होके पूरी निगरानी करते थे। और ये देखोगे आप उस तरफ कुछ दूरी पे जो यहाँ से कुछ दूरी पे जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश और फिर से आपका एक प्यारे से वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है उसके नज़दीक में जो लोंगिया वाला जाता है, यानी तन्नौर से लोंगिया वाला जाता है, तो वहाँ पे एक बीच में एक चेक पोस्ट है, तो उसी से जस्ट आगे हूँ मैं। और यहाँ पे जो 1965 की लड़ाई हुई थी और लगभग यहाँ पे जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में स्मृति बना रखे है। वहाँ जिस जगह पे उन्होंने अटैक किया था वो जगह है, आप मेरे पीछे देखोगे ना वो वाली जगह है। तो इस जगह पे मैं आपको लेकर चलूँगा, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था वो घटना। पूनम सिंह, तो आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव रामगढ़। तो यहाँ पे आप हमारे यहाँ भेड़ है, बकरी है, हमारी कच्ची ढाणी है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली ढाणी है जो आप ही की है? अच्छा, तो यहाँ पे जो शहीद हुए थे 1965 की लड़ाई में, जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में स्मृति चिन्ह बना रखा है। तो कितने लोग थे ये? हमें तो इसमें आप देख सकते हैं, पूरी स्टोरी लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, और तो यहाँ पे क्या वाकया हुआ था उस टाइम पे, आपको थोड़ा पता है कैसे? क्या बम गिराया और हथियार था और पूरा कोई बेचारों को खत्म कर दी। जितने भी सैनिक थे उनको खत्म कर दिया। तो काफी लोग आए होंगे पाकिस्तान से? हाँ, वो तो ज्यादा थे, ज्यादा नफरी थी। अच्छा, और जैसे आपके इस बॉर्डर इलाके में आप जैसे भेड़ बकरियां चराते हो, तो पहले के टाइम में क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको? पहले तो साहब दिक्कतें ये होती, हमारी भेड़ बकरी चुरा के मियाँ लेके चला जाता। अच्छा, आपकी भेड़ बकरी को वो उधर लेके चले जाते? वो चला जाता। हमारे वाला ही कहीं उनकी लेके आ जाता था। और दिक्कत तो हमारे यही थी। अच्छा, तो फिर आप लड़ाई करके वापस नहीं लेके आते थे? ले आता, वो ले जाता तो उनकी हम भी लेके आता, ऐसे ही धंधा चल रहा था। अच्छा, और दूसरी चीज बाबूजी आपको ये पूछता हूँ कि अब बॉर्डर जो तारबंदी होने का फायदा मिला आपको? फायदा वो क्या फायदा मिला? फायदा ये है कि अब नहीं पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान में आ गए और नहीं हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान में जा गए। अच्छा, आपकी भेड़ बकरी सुरक्षित है आपकी? बस तो कभी कभी अभी भी चली जाती होगी भेड़ बकरी? नहीं, अब तार है नहीं, बॉर्डर की तरफ नजदीक तो चल जाती है। बॉर्डर के नजदीक तो जाते हैं, तो ये बीच है, आगे अपना जोन है वहाँ से। अच्छा, आप वहाँ जाके लिया तो कोई दिक्कत नहीं हो? दिक्कत कोई नहीं। उम्र क्या हो गई होगी आपकी? उम्र तो हमारी 70 होगी। 70 हो गई। अच्छा, तो आपने कभी जो इंडियन आर्मी के साथ युद्ध लड़ा है? तब लड़ा तो हमारे को हथियार तो था नहीं। अच्छा, कौन सी सन में लड़ा था आपने? और ये 1971 वाली? 71 वाली लड़ी थी या 65 वाली लड़ी? नहीं, 71 वाली। तो वो कहाँ पे? ये किशनगढ़ में? किशनगढ़ में। तो वहाँ आपका क्या काम रहता था? वही काम रहता, ऊँटा का राशन पानी जाता, रात का अम्बूस जाता तो उनके ऊँट के साथ जाता। अच्छा, राशन जाते थे तो आप अपना ऊँट लेके जाते? आपका था कि वो बीएसएफ का था? हमारा था। अच्छा, तो उसमें उस टाइम पे क्या आपको दाढ़ी क्या देते थे? दाढ़ी हमारे को 200 रुपया, जवान को 200 रुपया ऊँट का। अच्छा, 400 रुपये देते? 400 रुपया देते। तो आप ऊँट के लिए चारा कैसे? चारा गवर्नमेंट देता और
जवान को रोटी खिलाता। अच्छा, दोनों को में चारा भी उठ को और आपको भी खाना वो खिलाता। हाँ, और फिर आप यानी 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते हैं? उन्हीं के साथ। तो वो बताते हैं वैसे जैसे आप काम करते हैं। और पानी का क्या स्रोत था उस टाइम पे? पानी की व्यवस्था कैसे होती थी? पानी तो कोई टैंकर आता। अच्छा। और कोई से छोटे मोटा टंकर सेंटर ऊँचा वो भर के ऊँचा पर ले जाता। अच्छा, टैंकर में पानी आता। और कुएं कौन कौन से नजदीक है? आप किशनगढ़ की बात करो तो वहाँ पे कुएं कौन से थे, कहाँ से पड़े? पानी तो किशनगढ़ में ट्यूबवेल थी। अच्छा, कुआं था वहाँ पे, वहाँ से आप भर के लेके जाते। दोस्तों मैं आप मेरे सामने देख रहे हो, ये जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक जो गांव है, जो कुछ समय के लिए इस जगह पे आते हैं, यानी जो अपनी भेड़ बकरियाँ है वहाँ पे इनको चराने के लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ यहीं पे रुकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा गांव है। आप देखोगे तो यहाँ पे इनकी टोटल भेड़ बकरियाँ बंधी हुई है। और आप वो वहाँ सब उस जगह पे देखो, वहाँ पे बंधी हुई है। और इनके कुछ घर होते हैं या जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें टोटल घर इस तरह से है। तो वो घर दिखाऊंगा मैं आपको। और आप जब मैं आपसे जो बाबूजी मुझसे मिलाया था मैं पहले, तो वो ये उन्हीं का घर है। तो आप देखोगे तो कितना सुंदर, कितना प्यारा गांव है ये। दोस्तों आप देखोगे इस तरफ भी घर है और इस तरफ भी घर है, ऐसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं इनके। और जो इनके मवेशी है यानी बकरियां है ना, वो तो यहाँ से जो जंगल है उनमें चढ़ने के लिए चले गई, लेकिन जो उनके बच्चे हैं ना वो अभी भी इस जगह पे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये गांव था, सादे वाला। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो लास्ट टाइम पे 1965 में जो पाकिस्तान से जो सैनिक आए थे और हमारे कुछ सैनिक इस जगह पे शहीद हुए थे, वो सही जगह दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो अभी भी जो चेक पोस्ट बना हुआ है, अभी फ़िलहाल तो यहाँ से आगे जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, वो चलेगी यहाँ से लगभग मेरे को लगता है 10 से 12 किलोमीटर आगे चली गई इंडियन आर्मी। वहाँ हमें अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पहले पोस्ट थी, वो पोस्ट दिखाऊंगा आपको, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो कंटिन्यू बने रहे। और आपको ये गांव मैंने छोटा सा शूट किया है, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। दोस्तों आप ये जो परियोजना देख रहे हो, ये भारतमाला परियोजना है और ये तन्नौर तक जाती है। हम जो लोंगिया वाला पोस्ट है उससे तन्नौर की तरफ ये रास्ता जाता है, हम तन्नौर से लोंगिया वाला जा रहे थे। तो यहाँ पे ये सादे वाला गांव है, आप देखोगे ना ये वाला गांव, तो मैं आपको पहले दिखाया उसी गांव में जाके आया था। और यहाँ से लगभग 2 से 3 टीले पार करने के बाद में जो पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है। और आपको 1965 का जो युद्ध है, तो वो यहाँ पे वो घटना हुई थी जहाँ पे रात के टाइम में जो पाकिस्तान आर्मी के जो कुछ जवान आते हैं और हमारे जो 30 से 50 जवान थे इस पोस्ट पे थे, तो उन पे आके वो अटैक करते हैं। तो आज भी यहाँ पे पोस्ट है और आज भी वो बंकर है और वो टावर भी इस जगह पे बना हुआ है। और जो शहीद हुए थे ना, उनके स्मृति के लिए यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह बनाया हुआ है, तो वो भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो गांव थे ना बहुत ही औसम और बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको जो पूरे रेत के टीले देखने को पड़ेंगे। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एक बंकर देखो, ये यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो रहे हो ना, यहाँ पे भी एक बंकर बना हुआ है। और ऐसे एक बंकर इस तरफ भी बना हुआ है, ये देखो, ये सामने भी एक यहाँ पे बंकर बना। आप देख रहे हो ये एक बंकर है, यानी कि लोहे और सीमेंट और मिट्टी से बनाया हुआ ये बंकर है। और ये जो यहाँ पे जो युद्ध हुआ था ना इस जगह पे, तो यहाँ पे काफ़ी जगहों पे ये बंकर ऐसे बंकर रखे हुए हैं। तो फिलहाल तो इसके ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं आपसे वो मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख पा रहे हो कुछ तरह इस तरह का ये बंकर बना हुआ है। और ये काफ़ी जगहों पे इसी तरह से बने हुए हैं और इसी तरह से रखे हुए हैं। और ये पूरा लोहा और जो चूना सीमेंट से बनाया हुआ है। और ये इसका गेट है, ये आप देखोगे ना, ये वाला गेट है। तो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। और आप को और उस जगह पे लेकर चलूँगा, टावर के पास में, हो सके तो जितना हो सके तो टावर के नज़दीक लेके आके मैं बताऊँगा आपको।
इस तरह का एक बंकर यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो शहीद हुए थे वो सैनिक, तो 1965 में जो पाकिस्तान आर्मी वालों ने यहाँ पे रात के टाइम अचानक इन पे हमला किया और उस हमले की वजह से ये जो अपने इंडियन आर्मी के जवान है, लगभग ये इनकी संख्या थी 50 से 60 की इनकी संख्या बताई जाती थी, तो वो सारे के सारे यहाँ पे शहीद हुए हैं। तो उनके लिए ये इनकी याद में ये स्मारक बनाया हुआ है, उनके सबके इन पे नाम लिखे हुए हैं। और दूसरी ये घटना हुई थी, आपको मैं बता देता हूँ, इस यहाँ पे एक ये पोस्ट थी, ये आप देख रहे हो ना, ये एक टावर है इस जगह पे, ये वाला टावर है और यहाँ पे वो पूरी पोस्ट थी, इसी पे उनकी ये पूरी घटना हुई थी, तो उनकी याद में ये मनाया हुआ है। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है कि आपको मैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के जितने भी समीप में गांव है और जो जो चीज़ें देखने की है वो मैं दिखा रहा हूँ। और वो सादे वाला गांव दिखाया था ना, वो उस जगह पे रह गया। आपको मैं जो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला वो सादे वाला गांव रह गया और हम यहाँ तक आ चुके हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो सादे वाला गांव है ना, ये भारत पाकिस्तान का लास्ट गांव है, इंडिया का लास्ट गांव है। इसके बाद में जो बॉर्डर एरिया आ जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आपको जितना हो सके वो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत ही मेरे को इस घटना के बारे में सुन के बहुत ही बुरा लगा। हमें जो पीछे आर्मी के जवान मिले थे उन्होंने बताया कि ऐसी यहाँ पे घटना हुई थी, आप जाके विजिट कीजिए इस जगह पे। और वो रात के टाइम नहीं आते ना सैनिक, उनकी दिन के टाइम के अंदर आते हैं ना वो, और तो उनको यहाँ से धूल चाटनी पड़ती। लेकिन बाद में क्या इंडियन आर्मी का जो शौर्य है तो उन्होंने दिखाया, अपनी पूरी वीरता के साथ वो इस जगह पे लड़े और शहीद हुए हैं। तो उन सभी सैनिकों को सलाम करता हूँ मैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और अपने शहीद हुए। तो उनको नमन करता हूँ मैं उन सभी सैनिकों का। तो आप भी सभी उनके नमन की। जो सादेले वाले गांव में जो 60 से 65 जवान शहीद हुए थे, उसी के पास में ये पुराने बंकर अभी भी बने हुए हैं। आप देखोगे ना तो इस तरह के ये पूरे बंकर यहाँ पे बने हुए हैं, ये देखोगे तो कुछ इस तरह के बंकर है। और यहाँ पे 2-3 बंकर है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक उस तरफ से भी रास्ता आने का है, तो ये कुछ बंकर बना हुआ है और वहाँ पे भी बंकर बना हुआ है। और वो आप सामने देखोगे ना, वो टावर है, यहाँ से वहाँ उस टावर पे खड़े होके इस पूरे जो बॉर्डर थी लाइन की उसकी सुरक्षा की जाती है। तो जो 1965 का युद्ध हुआ था उसमें जो काफ़ी जगहों पे हुआ था, अलग अलग यहाँ पे भी हुआ था और तन्नोट की साइड में भी हुआ था। तो ये एक और चेक पोस्ट थी, वहाँ पे आप देखोगे ना तो अभी भी वो चीज़ें मौजूद है। यानी कि यहाँ पे एक बंकर इस तरफ है, देखोगे ना ये वाला, और यहाँ पे उनके जो रहने के लिए जो बने हुए थे कमरे वो भी आज भी मौजूद हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस जगह पे कोई भी नहीं है, यानी कि जो इंडियन आर्मी की जो चेक पोस्ट है वो इससे कुछ आगे शिफ्ट हो गई है। लेकिन वो पहले वाले जो यहाँ पे टावर था ना, आपको मैं बता देता हूँ, ये टावर है ना, ये टावर भी है। यहाँ पे खड़े होके जो सीमा की सुरक्षा के लिए जवान इसके ऊपर खड़े रहते थे। तो चलते हैं, इनको सबको मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। तो ये बंकर देख सकते हो किस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे ये एक तो यहाँ पे है और इसके अंदर से इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का पूरा बंकर है। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो सामने वाला वो कि इनका किचन था उस समय का। और ये हिस्सा जो है जो यहाँ पे पानी भरने के लिए कुआं है, आप देखोगे ना तो ये जो कुआं है पानी भरने के लिए, आपको मैं इसको उठा के, अरे यार भारी है, ये बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन ये कुआं है, यहाँ से ये पानी काम में लेते थे। और ये इस तरफ किचन था इनका। और ये कुछ कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे देखोगे ना ये 2-3 कमरे बने हुए हैं। और वो सामने वो टावर बना हुआ है। तो यहाँ पे इस जगह पे इस चेक पोस्ट पे काफ़ी बंकर बने हुए थे। और यहाँ पे ये जो सैनिक रहते थे तो 50 से 60 इनकी संख्या बताई जाती है कि वो उस टाइम पे मौजूद थे, 50 से 60 सैनिक। और ये सामने वाला वो टावर है, यहाँ से मैं आपको ऊपर जाने की
जगह होगी तो मैं जाके आपको बताऊंगा कि सामने का व्यू किस तरह का है। और एक बंकर ये देख सकते हो, तो इस तरह है। और एक सामने देख सकते हो, एक उधर देख सकते हो, यानी कि ये इस बाउंड्री के अंदर आपको बंकर ही बंकर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हकीकत जो घटना है 1965 में जो युद्ध हुए थे ना, उसमें इन्हीं बंकरों को काम में लिया जाता था। तो ये हम इसके अंदर चल के देखते हैं। ये देख दोस्तों, और ये तो काफ़ी बड़ा बंकर है था, ये देख सकते हो दोस्तों। और ये कुछ इस तरह का ये पूरा बंकर है दोस्तों आप देखोगे तो ये वही टावर है जहाँ से इंडियन आर्मी के जवान 1965 की लड़ाई हुई थी उस पहले जो बॉर्डर की सुरक्षा करते थे, यहाँ पे खड़े होके पूरी निगरानी करते थे। और ये देखोगे आप उस तरफ कुछ दूरी पे, जो यहाँ से कुछ दूरी पे जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, और पहले इसी जगह पे जो कि इंडियन आर्मी के सैनिक है वो खड़े होके पूरे इस बॉर्डर की सुरक्षा करते थे। लेकिन 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में जो लड़ाई में यहाँ पे बहुत ही लगभग 50 से 60 सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद में जो इंडियन आर्मी के जवान थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ पे तार बाउंड्री कर दी। जो हमारा हिस्सा था उसमें पूरे में तार बाउंड्री करके पूरे की सुरक्षा करते हैं। वो मेरे जो आपने लास्ट वाली वीडियो है उनमें जाके देखने ना किस तरह तार बाउंड्री हो रखी है बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक से। और ये पूरा आप जहाँ तक आप की नज़र आ जाएगी, जहाँ तक आपको ये रेत के समंदर नज़र आएगा। दोस्तों अभी मैं जो ये टावर है ना उसके ऊपर आ चुका, तो कुछ इस तरह का ये पूरा टावर बना हुआ है और काफ़ी मजबूत है। लेकिन ये जो लकड़ी है ना वो तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इस वजह से मैं ऊपर तो नहीं जा पाऊँगा। लेकिन आपको नीचे से ये पूरा टावर दिखा रहा हूँ। और लोहा ना काफ़ी मजबूत है, काफ़ी पुराना भी हो चुका है। और इस बॉर्डर एरिया में आपको काफ़ी जगह पे इस तरह से बंकर ही बंकर देखने को मिलेंगे। आप इस तरह में देखोगे ना तो यहाँ पे भी काफ़ी बंकर बने हुए हैं। दोस्तों जो जवान रहते थे इन्हीं कमरों के अंदर रहते थे। आप देखोगे तो आज भी ये पूरी तरह कंडीशन इनकी तो थोड़ी ख़राब हो चुकी है लेकिन सुरक्षित है, यानी कि इनको रिपेयरिंग किए तो दोबारा से तैयार हो सकते हैं। और यहाँ पे जो माता जी का एक मंदिर भी है, आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो माता जी तनोट माता का एक मंदिर पे आप देखोगे ना तो यह तनोट माता का मंदिर है। तो यहाँ पे भी आज भी पूजा अर्चना करते हैं। जो पीछे जो चेक पोस्ट है सुई वाला में, वहाँ से जो आर्मी के जवान आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। ये देख सकते हो दोस्त।